सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चेकआउट करते हैं कुछ जनरल से प्रॉब्लम जो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड रहेंगे। एडिशन थ्योरम वी ऑल नो, ए एंड बी, सैंपल स्पेस एस, ए एंड बी, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी is equal to probability of A plus probability of B, right, minus probability of A intersection B. So इसको हम एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। बहुत सारे लास्ट वीडियोस में इसके बेस्ट इसको यूज़ किए दूसरे जगह पे, तो ऑलरेडी ये बहुत सिंपल हो जाता है। लेकिन इसके ऊपर कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं निकाल के लाया हूँ, उसको आप चेकआउट करेंगे। तो जैसे ये फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस इफ इवेंट ए एंड बी आर डिफाइंड एज ए इज द हेड ऑन फर्स्ट टॉस, बी इज द हेड ऑन सेकेंड टॉस, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ठीक है, एडिशन थ्योरम ओके फाइन। अब आते हैं, सबसे पहले हमको यहाँ पे ये सैंपल स्पेस को तो देख लो। सैंपल स्पेस ऑफ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, सैंपल स्पेस ये हो जाएगा एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, ये सैंपल स्पेस हो गया। टोटल 4 आउटकम्स है। अब जो ए है वो क्या है, हेड ऑन फर्स्ट टॉस। फर्स्ट टॉस मतलब यहाँ जो आएगा वो ये आ जाएगा, एच और टी आ जाएगा, ठीक है। ये सेकंड टॉस पे हेड है तो ये यहाँ नहीं आएगा। और बी आ जाएगा हेड ऑन सेकंड टॉस, तो यहाँ पे भी एच एच आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा टी एच। अब ए इंटरसेक्शन भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया, यहाँ आएगा एच एच, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लो, तो यहाँ से डायरेक्टली अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ए 2/4 होगा, ये भी प्रोबेबिलिटी जो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 2/4 होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी 1/4 होगा, ठीक है। ये सारी प्रोबेबिलिटीज आपने निकाल ली। तो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में आते हैं। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए कितना है, 2/4 है। पी ऑफ बी कितना है, वो भी 2/4 है, माइनस 1/4, 4 में से 1 गया, फाइनली आंसर आएगा 3/4। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो ये था एडिशन थ्योरम के ऊपर सिंपल से प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम देखते हैं 3 मोर प्रॉब्लम्स। तो सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। ये सेकंड प्रॉब्लम इसको चेकआउट करते हैं। ये है 12 टिकट्स आर नंबर्ड 1 to 12. One ticket is drawn at random, then the probability of the number to be divisible by 2 or 3. तो 2 और 3 में अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड और, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की बात कर रही है, जिसमें से ए होगा द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड बी होगा द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3, बस दैट्स ऑल। तो टोटल जो सैंपल स्पेस में नंबर्स है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. These are the total outcomes, you can say, and this is the sample space. So A is the numbers which are divisible by 2, that is 2 4 6 8 10 and 12, and B is the number which are divisible by 3, so 3 6 9 and 12, and of course therefore A intersection B. A intersection B will be the numbers divisible by LCM of 2 and 3. LCM of 2 and 3. अभी मैं ये LCM of 2 and 3 क्यों बता रहा हूँ, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए। देखिए, अगर सेट स्मॉल है तो आप कॉमन तो निकाल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन भी देख के निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बड़े होंगे तो फिर आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इन्फिनिट तक जाता है, तो फिर आप कैसे करेंगे। तो आपको कॉमन देखने के लिए ये जरूर देखेंगे
कि ए तो नंबर डिविजिबल बाय 2 है और बी जो है नंबर डिविजिबल बाय 3 है. सो देयरफॉर द नंबर डिविजिबल बाय एलसीएम ऑफ 2 and 3, एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6. करेक्ट है. तो वो नंबर्स इसमें आ जाएंगे. 6 हो गया और 12 हो गया. तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 2 3 4 5 6, 6/12. यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल गया 1 2 3 4, 4/12. और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल गया, दैट इज 2/12. हो गया, काम खत्म. तो अब आप क्या करें, कैलकुलेट कर लीजिए डायरेक्टली. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये आ गया, मतलब द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 और 3. तो ये हो जाएगा 6/12 प्लस 4/12 माइनस 2/12. 6 4 10, 10 में से 2 गया तो 8/12. 8/12 मतलब 2/3. तो ऑप्शन 2/3 इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया था, नोट कर लीजिए कि जो कॉमन होगा वो एलसीएम ऑफ 2 and 3 से डिविजिबल नंबर, दैट इज 6 से डिविजिबल नंबर्स होगा. सेट स्मॉल है तो आप कॉमन इजीली देख सकते हैं, लेकिन सेट्स इन्फिनाइट होंगे. जब आप IIT JEE के लिए प्रिपेयर करते तो सेट्स ऐसे रहेंगे, इन्फिनाइट रहेंगे, और उनमें फिर बहुत सारे नंबर्स आपको दिए नहीं रहेंगे. तो आपको कॉमन जब सर्च आउट करना पड़ेगा तो ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा. करेक्ट है, ठीक है, फाइन. थर्ड प्रॉब्लम, look at this question, a very interesting one. A die is thrown, let A be the event that the number obtained is greater than 3. So the die is thrown one time, so sample space definitely is coming to be 1 2 3 4 5 and 6. There is no problem with that. Okay, and A is the event that number obtained greater than 3. Greater than 3 means 4 5 and 6. Fine. And B is the event that represent number obtained is less than 5. Less than 5 means 1 2 3 and 4. Fine. So these are the two events, A and B. Correct है. Now we have to find out the probability of A union B. तो क्या करो, आप कॉमन ढूंढ लो. कॉमन ढूंढने के पहले अगर आप A यूनियन B की बात करें, देख लीजिए A यूनियन B स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्या दिखता है, A union B 1 2 3 4 5 और 6, that is sample space दिखता है. And what is the probability of whole sample space is, that is 1. So therefore the probability of A union B is nothing but the probability of sample space, that is 1. Simple. So very interesting question this one. Now come to the fourth one, right? अब इन क्वेश्चंस को देखिए. अभी आपको यहाँ पे जो सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ना, कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी इज लेस देन आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट. वो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा. मतलब क्या होता है कि दो पॉसिबिलिटी होती है, जैसे ये ए यूनियन बी है और ये एस है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज बार लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन एस. और क्या पता चला कि यही यूनिवर्सल सेट है, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो ए और बी में नहीं है और एस में, ऐसी यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है. मतलब ऑल दोज एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट, यहाँ जो एस है वो या तो ए में या तो बी में. तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ एस. तो अब दोनों में से हम श्योर नहीं होते तो ये लिख देते हैं लेस देन इक्वल टू. अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि इसीलिए यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी बनती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस. लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस सैंपल स्पेस 1 होता है. तो ये बात, तो मैक्सिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी. यस, किसी की भी प्रोबेबिलिटी जो है उसका रेंज ही है 0 to 1 तक, मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगी. तो ये पॉइंट्स यहाँ इंपॉर्टेंट है जिसको हमको
कंसिडर करना है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें है कि ए एंड बी आर टू कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन IIT। द प्रोबेबिलिटी दैट ए इज सिलेक्टेड, probability of A is 0.5 getting selected, and probability that both A and B are selected is at most, ठीक है। The probability that A is selected is 0.5 and the probability that both A and B are selected is at most 0.3. Then what is the probability of B? That is the probability that B getting selected cannot exceed. मतलब ये लेस देन इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज एटमोस्ट मतलब लेस देन इक्वल टू, मैक्सिमम वो 0.3 हो सकता है या 0.3 से छोटा होगा। ये हो गया 0.3 से लेस देन इक्वल टू। अच्छा, अब ये मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, इसको यूज करना पड़ेगा। A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है जब A और B में वो सारे एलिमेंट्स है जो S में, या S में ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं है जो या तो A में नहीं है या तो B में नहीं है। तो उसके सिचुएशंस के ऊपर हम बात कर सकते हैं, और इतना जरूर हम जानते हैं कि या तो वो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, जो दो केसेस हमने देखे थे ना इसके पहले, ये एक केस होता था और ये दूसरा केस होता था, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे लेस देन में आता था और यहाँ इक्वल टू आता था। तो अब हम फाइनली यही लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है साहब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B लेस देन इक्वल टू 1, ये हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.5 है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B को अभी मैं ऐसे ही लिखता हूँ। रीजन है इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। तो ये इधर चले जाएगा, तो इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 0.5 दैट इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर, क्या बन गया हमारे पास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज लेस देन इक्वल टू 0.5। अब लेस देन या ग्रेटर देन का जो साइन है वो आपको देखना पड़ेगा। ऐसे तो आप ऐसे सोच लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज लेस देन इक्वल टू 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये तो ठीक है, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, नॉन नेगेटिव नंबर आएगा, या तो 0 है या 0 से लेके 1 के बीच का नंबर है, ये तो हमको अभी भी मालूम है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। तो जब हम इसको इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। गॉट द पॉइंट? बिकॉज इनइक्वालिटी का रूल है कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम नंबर टू द बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी, देयर विल बी नो चेंज इन इनइक्वालिटी। ये क्लियर है? ठीक है, फाइन। तो अब यहाँ पर अब ये आता है कि ये A इंटरसेक्शन B ये भी लेस देन इक्वल टू 0.3 है, तो इसका ये मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज आल्सो लेस देन इक्वल टू दिस 0.5 प्लस 0.3 and definitely less than equal to 0.8. So the final answer is 0.8. तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा प्रॉपरली। आप चेकआउट कर लीजिए, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि P ऑफ नोट भी कर लीजिए, P ऑफ A यूनियन B इज लेस देन इक्वल टू 1, ये तो पहला कॉन्सेप्ट। फिर यहाँ पे इनइक्वालिटी में एडिंग सब्ट्रैक्टिंग सेम नंबर टू बोथ साइड्स, वो कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। अगर ये लेस देन इक्वल टू 0.3 है तो इसका मतलब ये पूरा होल भी लेस देन इक्वल टू का ही इनइक्वालिटी को फॉलो करेगा, तो ये हो गया 0.8। ठीक है, और एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर। तो ये जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा था ना, उसको वर्ड्स में पूछा था, उसी को अब अल्टरनेट वे में पूछ रहा हूँ। अब आप दोनों से अच्छे से इसमें ये ग्रेटेस्ट और मिनिमम का कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर कर सकते हो। वही वाला प्रॉब्लम दूसरे सेंस में, ऐसा ही होता है एग्जामिनेशन में, ऐसे ही होती है। प्रॉब्लम को बेस बनाकर दूसरे प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सो देखो, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ये दिया हुआ है
फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी ऑफ बी। अब आपको पी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको निकालना है पी ऑफ बी, तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए यूनियन बी माइनस, नहीं, पी ऑफ ए यूनियन बी के इधर डाल देंगे, तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए यूनियन बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू पी ऑफ बी। अब इसको मैक्सिमम होना है, ठीक है। ये मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये भी मैक्सिमम है और ये भी मैक्सिमम है और ये अपने मिनिमम में है, ठीक है कि नहीं। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको मालूम है 1 होता है। मैक्सिमम वैल्यू पी ऑफ ए यूनियन बी का 1 होगा, सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाएगा, तो वो 1 हो जाएगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है 0.4 और ये है आपका 0.6, ठीक है। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ पी मैक्सिमम, और आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.8 जो अभी अभी हमने निकाला था, ठीक है। तो आपको ये भी बात इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाती है कि कैसे क्वेश्चंस वही वाले ट्विस्टेड होके थोड़ा रिफॉर्म होके पूछे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं हमारे कोर्स में, आप देखेंगे कि ये क्वेश्चंस के थोड़ा सा रिफॉर्म होके ही आते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एडिशन थ्योरम्स के ऊपर प्रॉब्लम्स, ठीक है। थैंक यू।